मेरे पीछे जो आप दो चेहरे देख रहे हैं, अब सोचिए केकेआर के जमाने से इन दोनों में ट्यूनिंग है, बॉन्डिंग है, लेकिन आज पूरे भारत के क्रिकेट फैंस इन्हीं दोनों से पूछ रहे हैं चुल्लू भर पानी दे या है। वो इसलिए इनकी जिद के चलते भारत 2-0 से हार गया आयरलैंड से। आयरलैंड से हारना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात क्या है वो सुन लीजिए। आज तक T20 इंटरनेशनल में आयरलैंड ने भारत को कभी नहीं हराया था, यहां 2 बार धो दिया। 16 T20 सीरीज भारत लगातार जीतता रहा था, उस पर लग गया ब्रेक। किसकी वजह से? इन दोनों की वजह से। अब इन दोनों का ही नाम मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि एक कोच है और एक कप्तान है। कप्तान ने कहा कोच से मुझे ये प्लेइंग 11 चाहिए, कोच ने उसे दे दी और उस प्लेइंग 11 ने टीम इंडिया का भट्टा बिठा दिया। बच्चों के आगे वर्ल्ड चैंपियन लड़खड़ा गए, बुरी तरह हार गए। कागज पे यह हार 1 रन की दिख रही होगी, पर सच तो यह है दूसरे T20 इंटरनेशनल में भारत कभी मुकाबले में था ही नहीं। आइए आपको बताते हैं कि कैसे इन दोनों की जिद, अकड़ और थोड़ी बहुत सनक की वजह से भारत की बैंड बज गई आयरलैंड के सामने। क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूं कुछ तस्वीरों से जिसे देखकर हिंदुस्तानी गुस्से में है, हिंदुस्तानी क्रिकेट फैंस। क्यों? ये देखिए तस्वीर। ये बॉलर जो कि भारतवंशी हैं, जिन्होंने पढ़ाई के लिए आयरलैंड को चुना, वहीं क्रिकेट को धार दी और फिर क्रिकेट टीम में आ गए आयरलैंड की। मुद्रा संजू सैमसन को इन्होंने आउट किया और रिएक्शन देखिए। मजाक है यार मेरे लिए। मेरे लिए क्या है? वॉक ऑन द केक, कप ऑफ टी, आसान है मेरे लिए। संजू सैमसन क्या करें, इन्होंने भारत को वर्ल्ड कप जिताया, लेकिन आयरलैंड में इतने असहज नजर आए, ऐसा लग रहा था कि सूर्यांश शेडगे नहीं बल्कि संजू सैमसन डेब्यू कर रहे हैं। मजाक बना दिया। कहा संजू सैमसन से चलो हो गए वर्ल्ड कप जिताने वाले खिलाड़ी, गो बैक टू पवेलियन। रिव्यू के बाद भी संजू सैमसन बेचारे आउट। अब देखिए ये प्रिंस यादव हैं, इनको डेब्यू कैप मिली T20 में। अब इन्होंने लोरकन टक्कर जो कि आयरलैंड के कप्तान हैं उनको आउट किया। अच्छा, आउट करने के बाद ये एग्रेशन सिर्फ इन्हीं तक होता तो ठीक है, ये उसकी तरफ देख के 2-3 बार इसको उन्होंने अपना एग्रेशन दिखाया। क्यों भाई, मेहमान बन के गए हो, खेलो ना। जिता दिया क्या टीम को? जो ये एग्रेशन, हार गई ना, उस हार में आप भी शामिल हैं क्योंकि आप जिता नहीं पाए। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आपने अच्छा परफॉर्म किया पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और ये एग्रेशन तब मेरे भाई जब आप जिता दें। एक शर्मनाक हार, ऐतिहासिक शर्मनाक पराजय में आप भी शामिल हैं, इसलिए ये एग्रेशन कृपया करके तभी दिखाएं, या DPL IPL लेवल तक ही आप रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। किसी दिन टकरा गया कोई बढ़िया खिलाड़ी, 6 पे 6 भी मार देगा, फिर ये एग्रेशन काम नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये है भाई साहब ऐसा खिलाड़ी जो बंटी के साबुन से भी स्लो है। ऐड याद है ना आपको? एक मशहूर साबुन विज्ञापन कंपनी, आपको याद है ना? बंटी का साबुन, तेरा साबुन स्लो है क्या? इनका इंजन गर्म होने के लिए T20 में भी कम से कम 40 गेंद मांगता है। बंटी के साबुन से भी स्लो है तिलक वर्मा। चाहे श्रीलंका ए के खिलाफ वो ट्रायंगल सीरीज देख लीजिए, सूर्यवंशी खेल रहा था, भारत का स्कोर प्रोजेक्टेड 900-700 था, ये लोग ऐसा घिस दिया इन्होंने गेंद को, 350 बनाने में हालत खराब हो गई। श्रीलंका एक बार मुकाबले में आ गया था ट्राई सीरीज में, जो 6ठे विकेट के लिए पार्टनरशिप हो गई थी 7वें विकेट के लिए। खैर वो पुरानी बातें, हम जरा मैच पे आते। 50 मारा, पर जहां आपको टारगेट चेस करना है और आप कब 115 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, आखिर में आपके बल्ले से एक 6 आया। अब देखिए श्रेयस अय्यर, सरपंच साहब, कप्तान, अपने खराब फैसलों की वजह से एक ऐसा कलंक इनके माथे पर चपक गया। आयरलैंड से हारने वाला भारत का पहला ही नहीं इकलौता कप्तान, आगे भी भारत नहीं हारेगी आयरलैंड से। इनकी प्लेइंग 11 में इनको सूर्यवंशी नहीं चाहिए थे तो भुगतो। अच्छा, आउट होने के बाद ऐसा खड़े होकर देख रहे हैं जैसे कहीं कील लगी है। मैं तो बोल्ड हो ही नहीं सकता यार, ये तो पिच की गड़बड़ी है। पहले में क्या हो गया था? पहले T20 में वहां भी कील गड़ी थी क्या पिच में? ये मैं आपको टीम इंडिया के लेजेंड्स का हाल बता रहा हूं, लेजेंड्स का हाल। देखिए
अब आइए जरा स्कोर कार्ड से भी समझ लेते हैं कौन कितने पानी में। आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी की और बनाया 154 रन 8 विकेट खोकर। टिम टेक्टर नहीं चले, रॉस एडर अच्छा हिटर है, 2 छक्के 1 चौके मारे, फिर वो आउट हो गए। हैरी टेक्टर अच्छा बल्लेबाज है, 47 गेंद में 53 रन बनाए, यानी ये वहां के तिलक वर्मा है। अब ये लोरकान टकर, ये कीपर भी हैं, विकेट और कैप्टन भी, 18 गेंदों में 15 रन बनाए, बहुत धीरे खेले, यानी श्रेयस अय्यर है भाई। ये अभी तक तो मामला मैच कर रहा है। बेंजामिन कैलिस 23 पे 37 बनाया इन्होंने 160 की स्ट्राइक रेट से। गैरेट डेलनी जिन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा को खूब कूटा था, पहली गेंद पे आउट हो गए। जॉर्ज डॉकरेल प्रसिद्ध कृष्णा को पहले T20 में कूटा था। जॉर्ज डॉकरेल 14 पे 19 बनाते हैं और इन पारियों के दम पर आयरलैंड 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 154 बनाती है। अब जरा भारत के शूरवीरों को देख लीजिए, तो रील बनाने से सुर्खियां बटोरने वाले अर्शदीप सिंह 4 ओवर में 35 रन, यानी करीब करीब 9 का इकॉनमी है। हर्षित राणा अच्छे गेंदबाजी करते हैं, 3 ओवर 17 रन 1, और यहां श्रेयस अय्यर की कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है, हर्षित राणा से चौथा ओवर नहीं फेंकवाते। प्रिंस यादव डेब्यू पे शानदार बॉलिंग, 4 ओवर 22 रन 3 विकेट। शिवम दुबे शानदार 3 ओवर 25 रन 2 विकेट। सूर्यांश शेटगे डेब्यू कर रहे थे, 2 ओवर में 25 रन दे गए और उन्होंने बताया कि आज तो मैंने कम दिया है, आगे गेंदबाजी दोगे तो ध्यान में देना, वरना मैं 2 में 40 भी दे सकता हूं। अक्षर पटेल डिसेंट बॉलिंग, 4 ओवर कोई विकेट नहीं, 28 रन। अब जरा देखते हैं 155 रन बनाने में सितारों से सजी ये टीम कैसे धराशायी हो गई, कैसे कान पकड़कर टीम इंडिया के दिग्गजों ने कहा सॉरी आयरलैंड, हम आपको नहीं हरा सकते। संजू सैमसन, जय मुदड़ा ने पहली गेंद पे एलबीडब्ल्यू मारा। अभिषेक शर्मा बल्ला चलाया, पिछले मैच में अच्छी पारी खेली थी, और मैट हॉलार्ड ने अद्भुत कैच पकड़ा है। टीम इंडिया में वो कैच पकड़ने की खूबी किसी खिलाड़ी में नहीं है सिवाय रविंद्र जडेजा के, जो ये कैच पकड़ा है मैट हॉलार्ड ने। आप जरा देखिएगा क्या अद्भुत कैच पकड़ा है। ईशान किशन 11 गेंदों में 12 रन और तिलक वर्मा ने इनको रन आउट करा दिया। वैभव सूर्यवंशी के अलावा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे अगर किसी की बल्लेबाजी देखने में आनंद आता है वो नाम ईशान किशन का है। श्रेयस अय्यर साहब 7 गेंदों में 10 रन बनाया, जय मुदड़ा ने विकेट चटकाया और कहा जाओ यार ये आईपीएल नहीं है। तिलक वर्मा 55 रन बनाए, लेकिन भैया बंटी का साबुन 46 गेंदों में 55 रन। अक्षर पटेल बापू 18 गेंदों में 14 रन। शिवम दुबे 16 गेंदों में 20 रन। सूर्यांश शेटगे 5 गेंदों में 1 रन। हर्षित राणा ने भारत को एक समय मुकाबले में ला दिया था और कुछ निर्णय थोड़े से गलत हो गए। अर्शदीप को सिंगल नहीं देना चाहिए, खुद ही खेलते, और जो आखिरी ओवर था वो गेंदबाज एकदम जिसको कहते हैं नर्वसिया जाना ना, नर्वस हो गए थे एकदम पीक पे, तो वो उनकी वजह से भारत को थोड़ा फायदा मिला, क्योंकि वो वाइड नो बॉल कत्ती के 4 ये सब आने लगे थे, तो भारत मुकाबले में आ गया और फुल टॉस पे उन्होंने हर्षित राणा का विकेट लिया है। वो अगर 6 हो जाता तो हर्षित राणा आज के मैच के हीरो होते। और मैं जहां बार बार ये कहता हूं कि हर्षित राणा जैसी किस्मत होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप परफॉर्म नहीं भी कर रहे हैं तो गौतम गंभीर की टीम में आप हैं। लेकिन अभी जो एक शायद न्यूजीलैंड के साथ ओडीआई था जिसमें विराट का 100 आया था, हर्षित राणा ने शानदार बल्लेबाजी की थी और इस मैच में भी हर्षित राणा ने बताया कि वो ऑलराउंडर वाली उनके अंदर स्किल है। तो हर्षित राणा की तारीफ होनी चाहिए यहाँ बैटिंग के लिए, और हर्षित राणा की तारीफ हो रही है। 10 पे 21 मारे इन्होंने। फिर अब भारत 1 रन से हार गया। अब यहां जरा देख लीजिए कि आयरलैंड के गेंदबाजों ने क्या किया। जय मुदड़ा 3 विकेट ले गए। अभिषेक शर्मा के, संजू के और श्रेयस अय्यर के वहीं खत्म हो गई थी टीम इंडिया। मैथ्यू हम्फ्रीज 4 ओवर में 28 रन 1 विकेट। लेफ्ट आर्म बॉलर है, शिवम दुबे के सामने आया, बोल के आउट किया है शिवम दुबे को, बोल के शिवम दुबे को आउट किया है। मैथ्यू हॉलर्ड 4 ओवर 26 रन 3 विकेट। मेरे हिसाब से इस खिलाड़ी ने मैच बदला है। लियाम मैकार्थी 4 ओवर 22 रन कोई विकेट नहीं। हैरी टेक्टर 4 में 40 1 विकेट। अब जरा फिर इन्हीं दोनों पे आ जाते हैं। अब देखिए इन दोनों की जरा आएंगे, जरा ये देखिए पूरे दिन की सबसे चर्चित तस्वीर वैभव सूर्यवंशी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का या T20 क्रिकेट में मॉडर्न एरा का जो आजकल खेल रहे हैं, महाविध्वंसक नंबर 1 बल्लेबाज पानी पिला रहा है। कोई बुरी बात नहीं है। आप सोचते हैं कि 15 साल का वैभव सूर्यवंशी आगे बहुत खेलेगा, अभी पानी पिलाने दो। आप सूर्यवंशी से पानी नहीं पिलवा रहे हैं, आप एक टैलेंट से पानी पिलवा रहे हैं।
बहुत भारी पड़ेगा। और अब कैसा पड़ेगा भाई, इतिहास में पहली बार आयरलैंड ने आपको ठोका है 2-0 से, सबसे शर्मनाक पराजय। अब ये डेब्यूटेंट टीम इंडिया T20 इंटरनेशनल में, तो टीम इंडिया की इनको जर्सी मिली, बहुत बहुत बधाई। ये क्रिकेटर बड़ी मेहनत से आता है, पर भाइयों सूर्यांश शेडगे ने जितनी जल्दी या जितने कम प्रतिभा दिखा के टीम इंडिया की जर्सी हासिल की है, कम से कम मेरी नज़र में यार टीम इंडिया की जर्सी पाने में उम्र बीत जाती है। थोड़ा यार कीमत इसकी रहने दो। मुझे लगता है इन दोनों को जल्दी मिल गई है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर आप डिसएग्री करते हैं तो आप अपना गुस्सा कमेंट बॉक्स में जाहिर कर सकते हैं। पर इन दोनों को डेब्यू का मौका मिल गया, वैभव सूर्यवंशी को क्यों नहीं? ये आधे बैट्समैन थे, आधे बॉलर, जबकि वैभव सूर्यवंशी को आप खिलाते इनकी जगह तो आपके पास एक जो बॉलर आपने एक्स्ट्रा खिलाया है, हर्षित राणा का ओवर काटा है अच्छी बॉलिंग करने के बावजूद, वो सब गलतियां ना करते तो वैभव सूर्यवंशी आपकी प्लेइंग 11 में फिट थे और इनकी जगह इनको खिला लेते, डलवा देते होगा। खिलाने के 100 बहाने थे और ना खिलाने के एक, अरे नहीं यार किसकी जगह हटाएं। सुतांशु कोटक भी वही कह रहे हैं, बैटिंग कोच, कि जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसकी जगह कैसे खिला ले वैभव सूर्यवंशी को। अरे भाई आप में अगर आप बस ये बता दो कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है टीम इंडिया में, नाम लेके बता दो, चलो। क्या बैटिंग कोच यार। खैर सूर्यवंशी नहीं खेले, उसकी वजह से भारत के हिस्से में एक शर्मनाक पराजय, सीरीज वाली पराजय आई है। जिसके जिम्मेदार कौन है भाई बता दो? जानता है हिंदुस्तान इस शर्मनाक पराजय के दो ही है जिम्मेदार, एक है कोच, एक है कप्तान। वीडियो पसंद आया शेयर करिएगा, टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करिएगा। कुछ कहना है आपको जरूर कहिएगा कमेंट करके।